हाय गाइस, सॉरी मैं लेट हो गया था क्योंकि मैं थोड़ा सा बीमार था, बट हियर वी आर अगेन. बैठ जा. Also have a little bit of cold. Hi guys. आजा कोई नहीं, आजा इधर आजा इधर. ये मेरी सबसे छोटी कजिन. हेलो. सबको जो लोग देख रहे हैं हाय उनको हाय बोल. हाय मुंह से बोलते हैं, हाथ से नहीं. हाय. हाय गाइस. हाय. कुछ चीज़ें थी जो क्लियर करनी थी, सो आई थॉट इट्स बेटर इफ़ आई कम लाइव एंड टॉक अबाउट इट. मैं वैसे सोच रहा था मैं ना ही आऊँ बिकॉज आई बीन रियली बिजी. मैं बाहर आया था, आई वाज एट अ वेडिंग, बट a man's gotta do what a man's gotta do. Majorly तो यार I wanted to talk about the things that these two people have said in the podcast with Kashish, and then besides that जो एपिसोड में भी हुआ है लास्ट. इस एपिसोड की तो खैर क्या ही बात करनी है. मैंने तो पहले से कहा ही था कि ये लोग आपस में ही सगे नहीं है एक दूसरे के, तो किसी और के तो क्या ही होंगे. They were only there for each other just because they were getting something out of each other. जैसे वो मतलब हल हुआ वो ख़त्म हो गया. But coming back to what I wanted to say, सबसे पहले तो लास्ट एपिसोड की बात करते हैं. काफ़ी लोग ये बोल रहे थे दैट इट्स चीटिंग और आई एम लुकिंग, मैं ऐसे क्यों देख रहा हूँ बार बार. अगर आप वो एपिसोड ध्यान से देखोगे तो आप नोटिस करोगे, जब मैं अगर जिन लोगों को ऐसे वाला शॉट भी दिख रहा है ना, तो वो कॉटन दिख रहा है. लाइक इनसाइड दिस वो जो लगाया था उन्होंने कॉटन था. तो काफ़ी लोग जिनको नहीं पता है, एक बार ट्राई करके देखना भाई. अगर यहाँ पे ना कॉटन फंसाया हो तो आप किसी भी तरह से नहीं देख सकते. तो वो स्टफ्ड था कॉटन फर्स्ट ऑफ ऑल. तो द रीज़न वाई वो ऐसे आग करके मैं ऊपर इसलिए था क्योंकि मुझे पता था कि मोहित बहुत छोटी हाइट का है. तो द ओनली वे आई कैन विन, विच इज़ एक्चुअली द रीज़न वाई आई वन, वाज बिकॉज मेरे अपर बैक पे नहीं लगा था पेंट. वो यही रीज़न था क्योंकि मैं आर्च था, मैं ऊपर की तरफ ऐसे बेंड था, तो इस वजह से वो पहुंच ही नहीं पाया. जब वो मेरे पास भी आ रहा था तो वो मेरे लोअर बैक पे या चेस्ट पे लगा पा रहा था पेंट. बट बिकॉज आई वॉज आर्ट वो नहीं कर पा रहा था, और वही रीज़न था. बाकी वो तो हर चीज़ को ही चीटिंग बोलते हैं भाई. जब अगर जिन लोगों से परफॉर्म नहीं होता है, कोई अच्छा परफॉर्म करे तो उन्हें लगता है हर चीज़ चीटिंग है. जब मैं सर्कल में घूम भी रहा था तो लोग कह रहे थे अरे यार ये कैसे घूम रहे हैं, ये चीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि उससे पहले किसी ने नहीं किया था. कोई भी ऐसे वो स्ट्रैटेजी यूज़ नहीं कर रहा था. एक बारी मैंने वो करी तो फिर उसके बाद सबने वही स्ट्रैटेजी यूज़ करने लग गए. सबने वही चीज़ करी, फिर सब भी सर्कल में भागने लग गए. फिर लोग उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लोग बाकियों को करे वाह यार क्या स्ट्रैटेजी है, ये ऐसे भाग रहे हैं नो पेंट लगा के. वही सबने सेम स्ट्रैटेजी यूज़ करी जो मैंने करी. सबसे पहले मैंने अटैक किया, दूसरे वाले तीसरे वाले के अंदर मैंने सिर्फ डिफेंस किया, और सब लोगों ने फिर वही स्ट्रैटेजी अपनाई. मेरी आवाज़ नहीं आ रही है क्या? Can somebody tell me if you can hear me? I'm sorry, my voice is a bit low because I have cold. Are you in Delhi right now? No, I'm right now in Ludhiana. Yeah. जोगेश को समझाओ. Anyways, उसके बाद एक और चीज़ जो मुझे एड्रेस करनी थी वो ये थी कि जहाँ पे उसने बोला है इन दोनों ने कि बेस्टीज़ ने कि मैं अंजलि के पास गया था और मैंने ये बोला था दैट यू नीड टू स्टे मम द एंटायर शो, कुछ नहीं बोल सकते हो ये वो. यार एक बात सोच के देखो, इन एनीबडी इन द राइट हेड स्पेस अगर एक शो के अंदर जा रहा है, वो अपने कनेक्शन जिसके साथ बनाना चाहता ये बोलेगा पहले कि यार कभी पूरे शो में ना तुम बात नहीं कर सकते हो, यार तुम ओपिनियन नहीं रख सकते हो. ऐसे कोई मतलब इतना बेवकूफ़ तुम हो, मुझे पता है तुम दोनों हो, पर नॉर्मली कोई नहीं होता. और दूसरी बात ये, आउट ऑफ एवरीबडी अगर मेरे को करना ही होता कि यार तुम ऐसे रहो वैसे रहो, तो वो कैमरे पे नहीं आता. मेरी तो सारी कॉन्वर्जेशन आई है ना कैमरा पे. दीक्षा से मैंने बात की, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मेरे कान से जो बात आई वो भी कैमरे पे आई. ऐसा क्यों हर बार होता है यार कि जो चीज़ ये लोग बोलते हैं नैरेटिव सेट करने के लिए वो कभी कैमरा पे नहीं होती है, लेकिन जो चीज़ कैमरे पे आ जाती है फिर ये बोलते हैं यार ये तो हमने बोला ही नहीं था. क्यों हर बार ही होता है? आज वाले एपिसोड के अंदर भी यही हुआ कि जैसे ही वो बाहर होने लगी मैडम हगुतारा, तो तभी साथ के साथ
शी स्टार्टेड सेइंग कि यार इसने तो इसके बारे में ये भी बोला है, इसके बारे में ये भी बोला है. अब तक तो सब ठीक था, अब तक तो तुम्हें भी पता था कि ऑब्वियसली इसका कनेक्शन अलग है, बट वट एवर, लेट्स नॉट गो देयर, दैट्स अ लॉन्ग वे. बट बिसाइड्स दैट, ये मेजरली कि जो ये बोला था, तो अगर अंजलि को बोला था ना, तो एक बारी अंजलि पे वैसे वो तो कुछ ही बोल सकती है, बट उससे पूछ लेना यार कभी ना कभी जब वो लाइव आएगी, क्या मैंने कभी ऐसे बोला था. क्या होता है ना कि जब तुम सच बोलते हो तो फिर तुम्हें जरूरत नहीं पड़ती है नैरेटिव सेटिंग करने की. तुम एपिसोड से पहले आके लाइव आके पॉडकास्ट देके 36 चीजें नहीं बोलनी पड़ती है. इट कम्स आउट, जो आपका सच है वो बाहर आ जाता है और लोगों को सामने सच दिख रहा है. अब धीरे धीरे तुम्हारा झूठ पकड़ा जा रहा है, इसीलिए लोग तुम्हें चीजें बोल रहे हैं. तुझे क्यों चुल मची है? अब इसका जवाब मैं देता हूँ. काफी बार ऐसे होता है कि ना मैं 3-4 बार चीजें इग्नोर कर देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल दीप्तांशु पे भी आता हूँ मैं. दीप्तांशु ने भी पहले भी 4-5 चीजें बोली है. उसको यह है कि मैंने रील कैसे डाल दी. नंबर 1, आई हैव पुट एवरीथिंग रिगार्डिंग द शो एंड आई हैव ऑल द राइट्स टू डू दैट, ऑब्वियसली, बिकॉज इफ आई एम इन अ शो एंड आई हैव डन समथिंग, और शो के अंदर तुम वीडियो में अपने बदमाश बनते हो, वीडियो में तुम बोलते हो कि यार ये कौन है, ये क्या है, ये क्या है, तो फिर ऑब्वियसली मैं दिखाऊंगा ना भाई कि मैं क्या हूँ. एंड आई विल प्रूव इट ऑन योर फेस. मैं मुंह पे बोलता हूँ, मैं वीडियो में किसी के बारे में ये सब नहीं बोलता हूँ. तो मेरे को एक वीडियो दिखा देना जहाँ पे मैंने किसी के बारे में भी कुछ बोला हो जो मैंने उसके मुंह पे ना बोला हो. और ये सब लोग ना सिर्फ और सिर्फ वीडियो में बदमाश बनते हैं कि यार वीडियो में जाके बोलते कि क्या होता है ना कि वीडियो का सेटअप तो ऐसे होता है, अकेले लगता है, प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनके सामने आप कुछ भी कह दो, लेकिन सामने आके बोलने का अगर इनमें गुदा होता तो फिर क्या ही बात थी. पर हाँ, दीप्तांशु वाली बात पे भी आई विल कम, क्योंकि दीप्तांशु भी ये कुछ तो उसने मेरे ख्याल से वीडियोस वगैरह डाली थी. आई वाज रियली बिजी उस टाइम पे, तो मेरे को था कि मैं चल देखता हूँ, टाइम मिला तो मैं बताता हूँ. दीप्तांशु कह रहा था कि वो मुझे चैलेंज नहीं खेलने देगा, वो ये नहीं करने देगा, वो नहीं करने देगा. आज तो खेला मैंने चैलेंज और मैं जीत भी गया. वो हार गए इसलिए वो मिर्ची लग रही थी. पर क्या हुआ, तुम तो कहते तुम चैलेंज नहीं खेलने दोगे, तुम तो कह रहे थे कि तुम मुझे जीतने नहीं दोगे. और भी काफी क्लेम्स आए हैं कि यार मैं इसको ये नहीं करने दूंगा, वो नहीं हो कौन भाई तुम? कौन हो तुम? क्या उखाड़ लिया तुमने? कर लेते 1v1 में हर बार हारे हो तुम. और कौन है? एक नाम बता दो मुझे जो 1v1 में मेरे से नहीं हारा है और इतनी सब चीजें बोल रहा है. इट इज सो आयरॉनिक द फैक्ट दैट पीपल आर आउटसाइड एंड सेइंग so much crap while inside they have absolutely no game at all. challenges नहीं जीतने हैं. जिन्होंने ये गेम प्ले है वो अच्छे से नहीं किया है, जिन लोगों से लड़े हैं फिर उनके साथ ही दोस्ती कर ली है जस्ट टू सर्वाइव इन द गेम. इफ यू नो, तो पहली बात तो आप पहले ये समझो कि आपका खुद का तो स्टैंड है नहीं. खुद तो आप साइकिल ऐसी हो जिसका कोई स्टैंड नहीं है, और फिर आप दूसरों को ब्लेम कर रहे हो. तो पहले खुद के अंदर झांको. दीप्तांशु गुल्लू का चमचा है भाई, है. वो पूरी गेम उसने पहले तो उसके साथ सोचा कि मैं चल इसके लड़की के देख लेता हूँ, फिर उसके बाद उसकी फट गई तो फिर उसने कहा चलो मैं दोस्ती कर लेता हूँ. वो दोस्ती कर रहा है, बाहर आके भी यही कर रहा है. पर मेरी किसी के बाप से नहीं फटती भाई. तुम 50 हो, 500 हो, 5000 हो, तुम बाहर हो अंदर हो, मुझे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा. नाउ बिसाइड्स दैट, एक और चीज ये आकांक्षा ने बोली थी कि उसने भी एक रिमार्क किया था मेरे बारे में अबाउट माई टीथ, अबाउट हाउ आई लुक, और वो एपिसोड में कट हो गया. वेरी ब्यूटिफुली सेड, क्योंकि मैं ना लोगों को चिल्लाता थक गया कि ना यार वो पर्पसली ना कुछ चीजें हटा रहे हैं टू मेक पीपल लुक लाइक समथिंग, और आज उसने खुद ही अपने मुंह से बता दिया. अब आप एक बात बताओ, क्यों वो काटा गया? बहुत डैंक रिप्लाई था ना ये तो. अगर मेरा वो आ सकता है कमेंट जहाँ पे मैंने सिंपली ये चीज बोली थी कि जो भी मैंने कहा था मैंने तो मुंह पे बोला था भाई. जब उसने बोली वो क्यों काट दी गई, देयर इज अ रीजन फॉर दैट. और ये तब से नहीं था, ये बहुत पहले से चालू थे, बहुत पहले से मजाक उड़ाते आ रहे थे, बहुत पहले से चीजें बोलते आ रहे थे. जब मैंने जवाब दिया ना तो वो जवाब आया है, ये सबको मैं बताना चाहता हूँ. उससे पहले से ये सब चीजें चल रही थी. For the little people that actually give a fuck about truth, that was the truth. They had been saying a lot of crap and I was the one who was not saying anything, but still when the water, I just could not control whatever they were saying. That is when I just let all of it out. तो पहली बात तो बहुत अच्छा कि आपने सच बता दिया कि आपने सब चीज़ें बोली थी, क्योंकि मैं बोलता तो लोगों को लगता है कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, and I was waiting for that, but great. Thirdly, काफ़ी लोगों को ये भी लगा कि झलक वाला पॉइंट ऑफ व्यू कि कि झलक को बचा लिया आकांक्षा की गेम खराब करने के लिए. वेरी ऑनेस्टली अगर आकांक्षा की जगह कायरा या गुल्लू होते मैं 100% उस तरह से करता. बट everybody knows that she is not a good competition. She is not
I can't even consider a competition because she used to fuck so bad in task कि कोई भी इंसान होता ना तो वो रिलीफ हो जाता था जब आकांक्षा के अगेंस्ट जाता था। तो पहली बात तो कभी भी ये सब चीज़ें ना थोड़ा सोच समझ के किया करो। तुम्हें लगता है कि अगर मैं इतना वो सब करूंगा, जब मैं 100% करता, बट दैट कॉम्पिटिशन शुड ऑल्सो बी वर्थ इट, राइट? मतलब बेसिकली कि अगर मैं और दीक्षा कुछ सही भी करेंगे ना तो एक सेट ऑफ ऑडियंस को लगेगा वो गलत ही है, विच आई एम ओके विद, विच आई अंडरस्टैंड, बिकॉज उनको जिस तरह से ब्रेन वॉश किया गया इनटू बिलीविंग समथिंग दैट यू नो दिस इज द ट्रूथ एंड दिस इजंट, तो वो मानेंगे ही। पर माई प्रॉब्लम इज द फैक्ट दैट जो क्या ही बोलूं यार कि काफी सेट ऑफ ऑडियंस है जिनके अंदर एक लैक ऑफ मैच्योरिटी है, ऑनेस्टली व्हाट आई बिलीव। जो सामने से होता है वो डुअलिटी है कि कोई और करे तो वो सही और दूसरा इंसान करे तो गलत, तो वो वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए आई बिलीव। पर हाँ, एक और चीज़ जिसके बारे में मुझे बात करना था, मैं सब कुछ तेज कर रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी, but wow, sacrificing, I wasn't sacrificing. I believed in my game. I knew कि भाई मैं वापस जाऊंगा टास्क में, मैं फोड़ूंगा और मैं जीतूंगा, और मैंने वही किया भाई। ठीक है, कुछ लोगों को विश्वास होता है अपनी गेम पे, मुझे पता है तुम्हें ये विश्वास नहीं होगा, बट आई हैव द बॉल्स टू से इट दैट आई विल गो आउट देयर, आई विल विन एंड आई विल शव इट अप देयर, यू नो। तो मेरे को अपनी गेम पे विश्वास है, मुझे पता है मैं चैलेंज करूंगा। दीक्षा को भी पता था कि वो चैलेंज करेगी, जीत जाएगी, और उस मोमेंट पे जैसा उसे फील हुआ उसने वही किया। अब तुम्हें मानना है मानो, नहीं मानना है ना मानो यार, तुम्हारे मानने ना मानने से व्हाट शी फेल्ट इन दैट मोमेंट, व्हाट आई फेल्ट इन दैट मोमेंट इज नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग। बट ऑल दीज assumptions, दैट द रीजन व्हाई आई एम टेलिंग यू इज बिकॉज जो ये आप assumptions लगाते हो, जो ये आप जिस तरह से नैरेटिव करते हो, अब एक बात सोच के रहे देखना एक बारी, जो एग्जैक्ट वर्ड्स आकांक्षा ने बोले थे ना आफ्टर दिस एंटायर थिंग, वो डोम के बाद जो बोले थे, वही सेम बार बार रील्स पे आ रहे हैं एग्जैक्ट वर्ड्स के साथ। क्यों ऐसा हो रहा है सोच के देखना। सेम रील्स डलती हैं विद द एग्जैक्ट सेम कैप्शन, विद द एग्जैक्ट सेम वर्डिंग्स दैट शी सेड, और वो एपिसोड आने से पहले से चालू था, पता है, वो एपिसोड आने से पहले से वो चालू हो गया था कि यार ये इसने ना इसकी वजह से किया होगा, और सेम वर्ड्स आ रहे हैं। वो क्यों हो रहा है समझो इस बात को भाई, ये पीआर होता है, पैसे दिए जाते हैं पर्पसली तुम्हें लोगों को, ताकि वो सेम टाइप ऑफ कंटेंट रिपीटेडली डालें ताकि नैरेटिव सेट हो। वेक अप, वेक अप। क्योंकि क्या होता है ना कि इन लोगों के नैरेटिव की वजह से जो एक्चुअल में ऑडियंस है वो भूल जाती है कि क्या असलियत है और क्या नहीं है। स्क्रैच दैट, कोई बात नहीं, मुझे नहीं लगता जो लोग ब्रेन वॉश्ड है वो समझेंगे, पर कुछ जो लोग हैं जिन लोग एक्चुअल में दे गिव अ फक अबाउट ऑनेस्टी, आई एम लेटिंग देम नो। फोर्थ, अ लॉट ऑफ पीपल आर क्वेश्चनिंग मैं बार बार वो वुमेन कार्ड क्यों बोलता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ मैं वुमेन कार्ड उनको दोनों को ही क्यों बोलता था। सूजी ने एक पॉडकास्ट में बोला जाके कि यार इसके बारे में मैंने बोला कि इसके दांत नहीं है, दांत लगवा ले, ये वो लगवा ले। फिर उसने बोला, मैंने उससे पूछा कि क्यों बोला, तो उसने बोला कि वो मेरे को ना फैट शेम करता था, कि जब मेरा और विशु वाला वो टास्क हुआ था वो उठाने वाला, तो वो मुझे बोला था कितनी भारी नहीं उठाई जाएगी। सबने वो एपिसोड देखा, उसके अंदर गुल्लू क्लियरली फैट शेम कर रहा था सुजैन को, मतलब मुंह पे बोल रहा था कि तूने तो मेरी पीठ तोड़ दी, तो इतनी भारी है। तो वहां पे अगर मैंने बोला होता तो वो नहीं डलता। सोच के देखो, अगर मैंने बोला होता वहां पे तो वो नहीं डलता। The reason why they are saying all of this because they want to hide behind a pretty face कि भाई ये देखो मैं तो कितनी सच्चाई की मूर्त हूँ, और लेकिन मेरे साथ कितना बुरा होता है। That is woman card and that is why I have a problem with it and that is why I always call it out। क्योंकि भाई साहब, अगर आपको प्रॉब्लम है कि आपको कोई मोटा बोल रहा है, आपको उसने बोला था वहां पे सबके सामने नेशनल टेलीविजन पे आपके मुंह पे कि भाई आपकी तो पीठ पे वो है, आपके तो ये है, वो आपकी वजह से मेरी पीठ में दर्द हो रहा है, तब तो वो कॉल आउट नहीं हुआ। They know it very 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 smartly that अगर एक लड़का एक लड़की को ये सब बोलेगा ना तो वो कितना ज़्यादा you know how it will come out, and the fact that a lot of people are believing it is very disturbing because काफ़ी सारे लोग जो नहीं जानते होंगे उनको भी ऐसे लगेगा कि यही सच है, right? अगर ये सब चीज़ें होती तो क्यों एपिसोड में नहीं आता ना यार। तो अगर इतनी ही प्रॉब्लम है तो आप फिर सबको बोलिए, नहीं तो फिर आप चुप ही रहिए। अगर आप दूसरे इंसान के फेस के बारे में बोल सकते हो, लेकिन जब दूसरा इंसान बोलता है तो आप ना बहुत स्मार्टली बोलते हो। क्या बोला हिमांशु, एक बारी फिर से बोलो, बिकॉज वेरी वेल यू नो दैट अगर वो चीज़ मैं फिर से बोलूँगा या वो चीज़ बाहर आएगी तो लोगों को लगेगा कितनी गलत बात है, और वो मेरे को ऐसे उस तरह से स्पॉट पे डालना चाहती थी कि मैं ना उस बात से मुकर जाऊँ। आई डोंट गिव अ शिट ब्रो,
if you talk about me, I will talk about you. But the only problem I had is the fact that you always play this card so smartly कि भाई एक लड़की को ऐसे नहीं बोल सकता है, लड़की बोल सकती है. एक लड़की चिल्ला के बात कर सकती है, लड़का नहीं कर सकता है. हमारे यहाँ नहीं होता है भाई. यहाँ पे भी किसी ने लिखा भी अपनी मम्मी को बोल वुमन कार्ड. भाई मेरी मम्मी को पता है और मेरी मम्मी को ना जरूरत नहीं है. अगर मेरी, वैसे तो मेरी कजन बहन है, पर अगर मेरी असली बहन भी होती है ना, मेरी मम्मी ये बोलती है अगर ये लड़की चिल्ला रही है ना तो लड़का भी उतना ही चिल्लाएगा. अगर ये लड़की ऐसा ये बोल सकती है उसके बारे में तो लड़का भी बोल सकता है. दैट इज वॉट बीइंग अ फेमिनिस्ट इज. एंड प्लीज डू नॉट कम एट मी फॉर ऑल ऑफ दिस क्रैप बिकॉज आई एम वेल अवेयर ऑफ व्हाटएवर यू कैन से, व्हाटएवर यू कैन गो, हाउ लो यू कैन स्टॉप. सो से अवे. एक और चीज वेरी इंपॉर्टेंटली दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट वाज द फैक्ट दैट हाउ पीपल आर ट्रोलिंग दीक्षा फॉर इंग्लिश. फर्स्ट ऑफ ऑल, especially a lot of contestants. So I just want to say that if you have really good English, मैं हिंदी में पहले तो ये बताता हूँ कि अगर आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है तो आपको शायद उस एरा में वापस जाना चाहिए जहाँ पे इंडियन स्लेव थे, और फिर वहाँ पे अंग्रेज़ों को बोलना चाहिए कि हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो हमें वापस से नौकर रख लीजिए. बिकॉज बिसाइड्स द फैक्ट दैट यू कैन बी अ गुड स्लेव, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई हैविंग अ गुड इंग्लिश इज एन अचीवमेंट फॉर यू. ऑलराइट, तो थोड़ा सोच समझ के. True feminist means gender equality. Exactly. Feminism means gender equality. It does not mean that you can't be called out on the things that you have a problem with. You have a problem with कि यार एक लड़की की वजह से मेरा कनेक्शन टूट गया, लेकिन आप खुद वो कनेक्शन तोड़ और लोगों के कनेक्शन तोड़ रहे हो, फिर आप बोल रहे हो यार मैं किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं करूंगा. That is not feminism. अगर आप लड़की को ये बोल रहे हो कि यार मैं तो ये कर दूंगी वो कर दूंगी, सामने से लड़की जवाब दे दे, दैट इज नॉट फेमिनिज्म. एक लड़की के बारे में आप ये बोल रहे हो कि उसके अंदर से स्मेल आती है, उसकी इंग्लिश खराब है, वो ऐसी है वैसी है, अगर वो आके वापस बोल दे तो आपको उससे चीज प्रॉब्लम है. दैट इज नॉट फेमिनिज्म एंड दैट इज व्हाई आई हैव टू पर्टिकुलरली सी ओनली टू दीज टू. मेरी और लड़कियों से लड़ाई नहीं हुई है, मेरी और लड़कियों से भी लड़ाई हुई है ना, तब तो ये नहीं आया. तो तब तो मैंने नहीं बोला किसी को भी ये सब चीजें. व्हाई? बिकॉज दीज गाइज वर पर्टिकुलर अबाउट कि हमें किस तरह से वो स्पेशली कार्ड खेलना है. अब वहां पे मैं खड़ा हूँ, अगर मेरा हाथ लग गया सुजैन को, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आप मेरे साथ में खड़े हो, एक कॉन्वर्जेशन हो रही है और मेरा हाथ आपसे लग जाए, एक नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा कि यार मुझे हाथ लग गया, हाथ मत लगा. आप बार बार उसे रिपीट कर रहे हो. सुजैन वाज कॉन्स्टेंटली सेइंग द सेम थिंग क्योंकि उसे पता है कि जब मैं बोल रहा हूँ कभी ना कभी तो उसके बीच की एक लाइन आएगी और लोगों को लगेगा कितना बड़ा बेकार इंसान है यार, उसको लड़की को उसने धक्का मार दिया. I hate you for hating Akansha. That's all right, buddy. I don't give a shit. I'm really sorry. There are people out there in the world that do not give a shit about how people think. And I have my set of followers. I have my set of fans that do agree with me, that do love me. And for the people that don't, I don't give a shit. एक और चीज आप नोटिस करोगे, सेम अकाउंट्स विदाउट एनी फॉलोइंग, विदाउट एनी फॉलोअर्स, बार बार रिपीटेडली वो डालेंगे. बट आता समझ में यार, मुझे नहीं तुम तोड़ पाओगे इतनी आसानी से यार. डोंट वरी, डू एंड डाई. हाँ भाई, होती है लोगों से प्रॉब्लम यार. अगर तुम्हें इतना ही गुमान है, और मैं इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स को भी देख रहा हूँ, तुम्हें इतना गुमान है यार, वाओ क्या इंग्लिश है हमारी यार, किसी दूसरे इंसान की क्या बेकार इंग्लिश है यार, तो ट्रॉफी दे तुम्हें. जाओ तुम यार कंपटीशन लड़ो, गो गेट अ फकिंग डिग्री इन लिटरेचर एंड गो स्टडी लिटरेचर एंड देन टीच किड्स. And if you are really so sick in the head that you believe that just because you have better English, you're a better person, that is, मैं क्या ही बोलूँ भाई. ये वही वाली बात हो गई जैसे यहाँ पे भी, आई डोंट नो इफ आई शुड से इट, जैसे महाराष्ट्र में या कहीं पे भी लोग बोलते हैं हमारी लैंग्वेज सुप्रीम है यार, हमारी लैंग्वेज में बात करनी चाहिए, जो हमारी लैंग्वेज में बात नहीं करता है तो वो अच्छा इंसान नहीं है. यू आर द सेम, आप भी वही चीज़ कर रहे हो. उल्टा आप तो उन लोगों के लिए एडवोकेट कर रहे हो जिन्होंने आपके देश की ऐसी तैसी फेरी है. आप उनकी लैंग्वेज को ज्यादा वैल्यू कर रहे हो. उसकी हिंदी देखिए दीक्षा की, तुमसे 10 गुना बेहतर होगी और तुम्हें 10 गुना अच्छे से सिखा भी देगी वो हिंदी में. तो याद रखो ये चीज, है ना. If you want to argue over something logical. I will tell you what is logical. People are making fun. Okay, very, very interesting fact. So people are making fun over the fact that she spelled the name of a book very wrong. Practically, if you have a little bit of knowledge, तो आपको पता होगा जब आप ग्रामर पढ़ते हैं इंग्लिश के अंदर, तो जो प्रॉपर नाउन होता है, any name, place,
का जो नाम होता है दैट कम्स अंडर प्रॉपर नाउन, राइट? जो प्रॉपर नाउन होता है उसको आप किसी भी तरह से स्पेल, किसी भी तरह से प्रोनाउंस कर सकते हो, बिकॉज यू माइट हैव एन एक्सेंट. सो टेक्निकली इफ यू स्पेल द नेम ऑफ द बुक रॉन्ग, ओके, वट एवर इट इज अ प्रॉपर नाउन, क्योंकि वो बुक का नाम है, राइट? तो आप उसको किसी भी तरह से प्रोनाउंस कर सकते हो, वो गलत नहीं होगा. तो अगर मैं टेक्निकलिटी पे जाऊं तो आपकी भी इंग्लिश खराब है, आप उस चीज पे बोल रहे हो क्योंकि आपको ये पता ही नहीं है. फिर पीपल आर सेइंग दैट सबटाइटल, उसने बोल दिया सबटाइटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग फक व्हाटएवर. तो technically buddy, it is a proper noun and you can spell a proper noun, you can pronounce a proper noun in any fucking which way that you want, so get your English better. ठीक है? तो आप पहले अच्छे मजदूर बनिए, आप अच्छे स्लेव बनिए और फिर जाके आप किसी और को बोलिए. रूरू योगी का पैचअप करवा दो. यार देखो, मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं पहले शिप कर रहा था बट रूरू टोल्ड मी दैट शी इज नॉट ओके विद इट, सो आई एम नॉट गोना डू दैट. आई एम सॉरी. And I feel like Yogesh also has somewhat moved on, I believe, in his life. और अगर उन्हें नहीं करना है तो यार मैं किसी का माँ बाप नहीं हूँ जो मैं पैचअप करवा दूंगा. पर हाँ, I still believe that both of them are good people, at least with me. तो मैं किसी की तरफ भी कुछ सही या गलत नहीं करूँगा. पर हाँ, I don't think the patch-up is gonna happen any soon. Maybe for the best. सबटाइटल, सटल एंड सबटाइटल में बहुत डिफरेंस है, ट्रू. पर एक नाउन में और एक सेंटेंस में यूज करने में भी फर्क होता है दोस्त. जब आप एक नाउन को प्रोनाउंस करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम हिमांशु है, तो अगर कोई से ही हिमांशु करेगा, जो काफी लोगों ने किया है, टेक्निकली. और बताओ, इसकी इंग्लिश तो साला मेरा कुत्ता बोलदा. क्या? Sorry, I did not get you, brother. Why is Diksha spoiling every episode? Why not, bro? तो आपकी फेवरेट जो है वो भी तो हर एपिसोड से पहले उसने तो ये भी बता दिया कौन फिनाले में है, कौन जीता है, कौन हारा है. सौरभ एंड यू आर क्लोज. यस. आप आकांक्षा को इतना हेट क्यों करते हो? मैं हेट किसी को भी नहीं करता हूँ. मेरे ओपिनियन स्ट्रिक्टली शो के अकॉर्डिंग होते हैं. जिस दिन शो ख़त्म हो जाएगा, मेरे लिए ये सब लोग एज मियर कंटेस्टेंट्स रह जाएंगे, जैसे मेरे पास शो के कंटेस्टेंट्स हैं जो अब आके बहुत कुछ भौंक रहे हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट माय पास्ट कंटेस्टेंट्स, बट दे डू नॉट मैटर टू मी एनीमोर. दैट इज आई एम नॉट रिप्लाइंग. आकांक्षा ऑल्सो सेड सबमिट इंस्टेड ऑफ सबमिसिव. यार हो जाता है भाई, मतलब इतना ज़्यादा तुम लोग इतना ज़्यादा समझते हो कि तुम ग्रामर नाजी हो, तो तुम्हें क्या लगता है कि दैट इज़ एन अचीवमेंट, दैट यू जस्ट नो वन लैंग्वेज बेटर, दैट इज़ एन अचीवमेंट. नाउ इफ दीक्षा कम्स आउट और इफ आई कम आउट, अब मैं यहाँ पे आके पंजाबी में बात करूँ तुमसे, ठीक है, और मैं बोलूँ यार जो तूने यहाँ पे पंजाबी लिखी है वो गलत है, विल इट मेक सेंस? इट वोंट, बिकॉज दैट इज नॉट योर लैंग्वेज एंड दैट इज योर कंफर्ट. लैंग्वेजेस वर मेड सो दैट यू कैन कम्युनिकेट, नॉट सो दैट यू कैन पुल ईच अदर डाउन. दैट इज मतलब वो तो वही वाली बात हो गई ना कि भाई साडा कुत्ता कुत्ता, साडा कुत्ता टॉमी, है ना. बाकी और बताओ यार, क्या चल रहा है? पता नहीं, मैंने और भी 2-4 चीज़ें जो मेरे को थी मैंने बोलनी थी, पर अब मैं शायद भूल गया हूँ. मेरे को याद आएंगी बाद में जब मैं लाइव नहीं होऊंगा. भाई सब लीव कर दो, मतलब नहीं देखने का तो कर दो फिर यार, कर दो. आकांक्षा दीदी ने एक बार अपनी पॉडकास्ट में बोला था हिमांशु मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, सपना दोनों. हाँ, इस पे भी आते हैं. अगर आप कुछ लोगों को याद हो तो उसने कुछ टाइम पहले ना स्नैपचैट पे बोला था ये कि मैंने ना उसको 1 मिलियन वाला टेक्स्ट ना BYOG से पहले इसलिए किया था ताकि वो मेरे बारे में अच्छा बोले. ये अच्छा बोला उसने. ये तो अच्छा हुआ कि भाई उसके बाद उसके असली रंग अपने आप ही बाहर आ गए. बट दिस इज व्हाट शी थिंक्स, दैट सेइंग नाइस थिंग्स अबाउट समवन इज. No wonder she did not have friends, bro. A lot of people think that she did not have friends because she was this, she was that. People used to target her. No, it was because she was not an honest person. She would flip the moment she would get a chance. She knew कि उसको अगर उसके से चैलेंजेस अच्छे से नहीं होते, कुछ करना पड़ेगा फुटेज के लिए, और वही करती थी जाते वक्त भी. क्योंकि अगर हम वोट डाल देते तो फिर वो ये बोलती, हमारे ऊपर चढ़ जाती कि यार देखो हमने पूरा साथ दिया ये वो, और फिर हमें निकाल दिया और पूरा ऑडियंस भी लग जाती. अब इसकी खुद के अलायंस ने इसे निकाल दिया. क्यों? क्यों भाई? तुम्हें क्या लगता है बहुत बड़ा कंपटीशन थी इसलिए इसकी खुद के अलायंस ने इसे निकाल दिया?
सुजैन पे भी आते हैं. सुजैन ने खुद मुझे जो चीज़ें बताई हैं, आई डो नॉट वॉन्ट टू स्टूप दैट लो, बट जो चीज़ें मुझे सुजैन ने बताई, there's a reason why Suzanne is also not friends with her. There is a reason. There is a reason why, even though after the show ended, I was trying to be nice to her, but the way she reacts, the moment she gets something to get clout out of, that is what everybody has a problem with. कि उसे नहीं फर्क पड़ता है कि आपकी दोस्ती, आपकी अच्छी इंसानियत कितनी है. जिस वक्त उसे मौका मिलेगा दूसरे इंसान के बारे में उल्टा बोलने के लिए, just so that she can put herself in a better position, she would do that. How much you know? अच्छा, किसी और से पूछ रहे हो. बट हाँ, फुटेज के लिए सबके साथ रहती है. साथ तो पता नहीं, पर काफ़ी चीज़ें ब्रो. अस्मितान, हिमांशु, कनेक्शन रूमर, नो. माई ओनली कनेक्शन थ्रू आउट दिस शो विल बी दीक्षा. दैट इज़ द ओनली स्पॉइलर आई कैन गिव यू, बिकॉज आई डू नॉट बिलीव दैट आई शुड गिव स्पॉयलर्स. मैं बाकी लोगों की तरह इतना फेम हंगरी नहीं हूँ, इसी वजह से मेरे भी 1 मिलियन नहीं है, वरना मेरे भी 1 मिलियन हो जाते अगर मैं भी स्पॉइलर दे दे के लोगों को अपनी लाइफ पे रखता. इसीलिए शायद मेरी लाइफ पे तो लोग भी नहीं आते, क्योंकि मैं स्पॉयलर्स नहीं देता हूँ. पर दैट्स ओके विद मी. सबके नाम पे एक साथ व्यूज लेता है यार. मतलब मुझे तो ऑनेस्टली व्यूज से घंटा फर्क नहीं पड़ता, जो लोग जानते हैं. मतलब अगर मुझे पड़ता होता तो फिर मैं भी बाकी लोगों की तरह बढ़वा लेता अपने लाइक्स, कमेंट्स और ये सब. पर नॉट एवरीबडी गिव्स अ फक अबाउट इट बडी. आपने भाई को सौरभ के बारे में नहीं बोला, लड़कों की से की क्या यार. एक सेकंड, थोड़ा ना धीरे बोला करो, तुम्हारा ना फिर कमेंट वो हो जाता है. I can only trust him because he is the real one. Thank you. And you know what? Frankly, I don't care if people believe it or not. But to the little that do, there is a reason why जब मैं बाहर भी आया हूँ, जो मेरे दोस्त रहे हैं वो अभी तक है. मेरे खिलाफ जितने भी दोस्त जिन्होंने मेरे शो में थे ना, एक इंसान नहीं मेरे बारे में बोल सकता कि मैंने किसी गलत किया. एक इंसान. और उसकी जगह दूसरे किसी कंटेस्टेंट को रख लो, सब बकवास बोल रहे हैं. एंड देन स्टिल पीपल ट्राई टू गिव मी हेट एंड दे ट्राइंग टू टेल मी एंड दीक्षा और आई वाज फेक. ब्रो, इफ आई वाज फेक, आई वुड नॉट हैव had such good connection. I would not have people that trust me in the show, outside the show. So कोई बात नहीं. बाकी और बताओ भाई. दीक्षा इज ऑल्सो गिविंग स्पॉयलर्स. भाई तेरी इंजेक्शन वाली बात बता दूं? छोड़ भाई, रहने दे भाई. बेटा फिर तेरी वो वाली बातें बता दूंगा ना, मैं बता रहा हूँ. ऐसी बेइज्जती ना पूरे के पूरे 16 सीजन के अंदर किसी कंटेस्टेंट नहीं करवाई होगी जितनी सौरभ ने एक चीज के पीछे करवाई है. मैं बताऊंगा नहीं वो, पर स्प्लिट्सविला में जब तेरे देख, मुझे तो बहुत मजा आता है इंजेक्शन लगवाते हुए. तुम्हें दोबारा पता नहीं मुझे. साथ हो क्या आप और दीक्षा? अब नहीं, हम साथ नहीं हैं अनफॉर्चुनेटली. Akansha is the most popular. She doesn't need. Well, popularity is something that is very subjective. I do not believe popularity comes from number of followers or views. I believe popularity comes from people that actually give a fuck about you and would aspire to be like you. So I would rather have a smaller amount that aspire to be like me rather than somebody who just sympathizes with me. My take. You're free to have opinions, but speaking disrespectfully about someone, especially without facts, just shows a lack of maturity. If you have something meaningful to say it with respect. Otherwise, yeah. I mean, काफी लोग रिस्पेक्ट डिजर्व भी नहीं करते हैं दोस्त, पर मैं तो फिर भी बहुत रिस्पेक्टफुली बोल देता हूँ. तो दीक्षा लोगों को गवार क्यों बोलती है? क्योंकि गवार आपके एक्शन से पता लगता है, आपकी लैंग्वेज से नहीं. अगर आपको लगता है एक गवार जो शब्द है इसका मतलब ये होता है कि आपको इंग्लिश नहीं आती है, तो शायद आपको नहीं पता होगा गवार का मतलब क्या है. बट गवार लिटरली जस्ट मीन्स दैट somebody who's uneducated, and uneducated means that somebody who does not have basic morals or does not have a basic understanding of how to talk to people, which is why she said that. सिर्फ आकांक्षा कोई बोलेगा, सबका तो नाम लिया है भाई. जो मेरे बारे में बकवास करता है सबकी लिए है, पर तुम्हें दिखेगा नहीं ना वो, क्योंकि तुम्हारे को ऐसे रील काटनी है कि अरे देखो कितनी बार इसका नाम लिया है. पर आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो दूसरा इंसान जाके 36 जगह नाम लेके आता है, ऐसे वो मार के आता है, तो फिर जवाब देना पड़ता है उसके लिए. रूरू के लिए 1 word. रूरू इज रॉबिन हुड.
आकांक्षा का पावर कार्ड. ओ एक और चीज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, किसी ने बहुत बहुत अच्छा पॉइंट मारा. मुझे तो ऐसे बताया गया था कि जो भी इस चैलेंज के अंदर जीतेगा नहीं तो उसका पावर कार्ड ले लिया जाएगा, पर आकांक्षा का नहीं लिया. क्यों? तो फिर ऐसे तो एक चॉइस होनी चाहिए थी ना. ओके लेट्स बी ऑनेस्ट. ओके आई अंडरस्टैंड दैट शी डिड नॉट गेट टू प्ले, मे बी दैट इज वाई. लेट्स थिंक इट दैट वे. Maybe because she did not get to play, that is why they did not take their power card. But did everybody else have an option? क्या बाकी सब लोगों को ये ऑप्शन दिया गया था कि आप ना खेलोगे नहीं तो आपका पावर कार्ड नहीं लिया जाएगा? तो कोई क्यों खेलता? गेम तो वही थी ना, तुम खेलोगे, अगर तुम हार गए तो तुम्हारा पावर कार्ड चला जाएगा, अगर तुम बच जाओगे तो तुम बच जाओगे. यही गेम थी. तो कोई इंसान जो खेला ही नहीं है, हाउ कैन दैट बी ऑफ अ हायर पावर देन समबडी हु हैज प्लेड एंड देन लॉस्ट? एक इंसान जिसको सिर्फ वोट डाल दिया गया तो उसको एक पावर मिल रही है कि आप किसी को भी थ्रोन पे बिठा सकते हो. मतलब इतना ऑब्वियस कि कोई जा रहा, आज तक कभी हुआ ही है? जो इंसान जा रहा है उसको आप एक पावर दे दो कि अब आप कुछ कर सकते हो, आपको गेम में वापस भी आ जाएंगे, पावर कार्ड भी दे देंगे, लेकिन जब का हम ले लेंगे, बाकी सबका पावर कार्ड ले लेंगे हम, आपको दे देंगे हम पावर कार्ड. इतना ऑब्वियस तो मत करो यार, इतना ऑब्वियस तो मत करो. अब इसको गेम भी गलत लग रहा है. गेम नहीं गलत है, कुछ कुछ चीज़ें हुई हैं एंड that's I think the audience is very wise, they understand. If Kansha is telling the truth about the finale, all this lies, bro. Don't you think the show is biased? Well, Himanshu, I know you have nothing to talk about yourself. With Kansha one show, what would you have done for love? What to jealousy? Okay, let's talk about this. The reason why I did not, or still maybe do not have a lot of set of followings, because in all of the shows that I've done, I've still been very honest. And people like you do not understand or value the honesty. People like you go out for people that just clout chase. आप जैसे लोग, आई एम रियली सॉरी जो भी आपका नाम था, पर आप जैसे लोगों को ये समझ में नहीं आता है डिफरेंस क्या होता है ऑनेस्टी में और क्लाउड चेजिंग में. आई हैव नेवर क्लाउड चेज्ड इन ऑल ऑफ माई 4 shows in my entire career. I have not once cloud chase. मैंने आज तक कभी एक इंसान के साथ मैंने content या फिर वैसा नहीं बनाया just so that I could get popular, and which is why I do not have followers, because I value some things more in life, which is honesty or real connections. पर not everyone does, which is not wrong. आप करो cloud chase, आप एक इंसान के बारे में बाहर आके बोलो कि इंसान तो यार कितना बुरा किया, पर जब एपिसोड उसके साथ अच्छे आ रहे हो तो बोलो, ब्लश करो, ये सब चीज़ें बोलो, फिर ये बोलो आई वुड स्टिल पिक देम, एंड जैसे वो एपिसोड उल्टे आने लग जाए, इट्स वेरी सिंपल क्लाउड चेजिंग ब्रो. यू एक्ट अकॉर्डिंग टू एपिसोड्स, वेरी इजी ऑल्सो. जैसे ये गुल्लू गैंग, पूरा गुल्लू ने भी ये किया है. गुल्लू ने पूरा का पूरा सीजन चाटा है आकांक्षा का फेम, ठीक है. फिर उसके बाद जब उसको पता लगा कि हाँ अब तो मेरा कोई फायदा नहीं है, फिर उसने स्विच कर दिया. वो योगेश के साथ कंटेंट डाल रहा है, अब वो और लोगों के साथ कंटेंट डाल रहा है. अब बाद में, अब जैसे आज एपिसोड के अंदर उसने उसका नाम लिख दिया है, उसे पता है उसे हेट मिलेगी. मैं अभी से बता रहा हूँ, अब आगे से वो कंटेंट और थोड़ा सा डालेगा ताकि उसको हेट ना मिले. दैट इज व्हाट क्लाउड चेजिंग इज. व्हेन आई वाज समवॉट ऑन कॉर्डियल टर्म्स विद आकांक्षा, आई कुड हैव आल्सो डन दैट. मैंने योगेश के साथ एक भी रील नहीं बनाई है बाहर आने के बाद, सिर्फ शो की एक वो रील डाली थी, उसके साथ नहीं बनाई है. मैं भी बना सकता था भाई, मुझे भी समझ में आता है ये. द रीजन व्हाई आई एम नॉट डूइंग दिस, बिकॉज आई डू नॉट गिव अ शिट अबाउट क्लाउड चेजिंग, एंड पीपल लाइक यू विल नॉट गेट इट. व्हाट्स योर डेली प्रोटीन इंटेक? इट्स 0 एट द मोमेंट, क्योंकि मैं शादी पे आया हूँ. पर हाँ, यू आर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स इन द शो. थैंक यू. हिमांशु आप क्या, पता नहीं यार. हिंदी भाई, हिंदी ही बोल रहा था मैं, पर कुछ लोग जो इंग्लिश में सवाल पूछते हैं तो उन्हें इंग्लिश में जवाब देना पड़ता है, क्योंकि शायद उन्हें हिंदी समझ में ना आए. Ruru saying about reunion, is that true? I do not have an idea, very frankly. मैंने योगेश से पूछा था और योगेश ने मुझे बोला है कि reunion वगैरह टाइप कुछ चीज़ नहीं हुई है, और रूरू मुझे कह रही कि हुई है. सो आई एम गिविंग बोथ ऑफ देम अ बेनिफिट ऑफ डाउट, क्योंकि दोनों ही मेरे बहुत क्लोज हैं, आई रिस्पेक्ट देम इक्वली. आकांक्षा की इतनी साइड क्यों ले रहे हैं मेकर? दूसरे कोई सेटिंग है क्या? प्रोडक्शन नहीं, आकांक्षा की साइड इसलिए ले रहे हैं ताकि जो ये एंगल है वो आगे तक चले. पीपल वुड लव टू सी एनिमीज टू विनर वाला वो आर, कि हाँ पहले वो लवर्स थे फिर एनिमीज बन गए. दैट इज द स्टोरी लाइन दैट दे हैड वांटेड टू पुश दिस सीजन, व्हिच समहाउ गॉट फक्ड. जो मैं बताना नहीं चाहता, बट for that they should have picked a contestant that was better at task. I'm just being honest, not trying to put somebody low in this
in this statement, but अगर उसकी जगह somebody as good as रूरू अगर होती जो टास्क काफ़ी अच्छे करती है तो शायद चांस था. बट हाय श्रुति, you are the best, honestly, thank you. Any comment on दीक्षा and सौरभ situation? यार जो सौरभ ने बोला था दीक्षा के बारे में, मैंने उसको बोला था कि वो गलत चीज़ है और he did apologize as well. मैंने वो पॉडकास्ट नहीं देखा अभी जिसके बारे में सब लोग बात कर रहे हैं, नयन वाला और सौरभ वाला. सो आई हैव नो क्लूज पे क्या है क्या नहीं है. मैं देखूंगा उसे टाइम निकाल के. मैं बाहर आया हुआ था यार, मैं कंटेंट भी नहीं कुछ डाल पा रहा हूँ, पर उसकी वजह से शायद मैं नहीं देख पाया हूँ. मैं देखूंगा. पर जहाँ तक मुझे पता है, अगर सौरभ ने कुछ गलत भी कहा है या करा है तो ही इज़ अ मैच्योर गाय. ही कैन, यू नो, इफ ही कैन से समथिंग ही कैन ऑल्सो टेक उसके साथ अगर कुछ आए. एक सेकेंड. तो हाँ, वो अपने एक्शंस के लिए खुद रिस्पॉन्स ले सकता है. पर जहाँ तक मेरी उससे बात हुई है तो उसने ही डिड अपोलोजाइज टू मी. ही डिड से दैट ही वोंट डू इट अगेन. सो दैट इज एटलीस्ट फ्रॉम माई साइड. कमेंट्स आने बंद हो गए. मेरा चल रहा है यार नेट. एक बारी कोई मुझे बता देगा. मेरी लाइव आ रही है देख. तेरे पास इंस्टाग्राम है? हाँ, इंस्टाग्राम. हाँ, इंस्टाग्राम नहीं है. ओह, चल रही है क्या गाइस लाइव? इट्स अनफेयर फॉर रॉन क्लियरली वन. जी बिल्कुल. काफ़ी सारी चीज़ें एपिसोड से कट हो जाती हैं. वहाँ पे मैंने भी अप्रिशिएट किया था रॉन को. मैंने बोला था कि भाई चाहे बाहर जैसा मर्जी जाए, तू जीता हो ना जीता हो, बट एटलीस्ट इन माई आइज यू हैव वन. दैट डिड नॉट मेक द कट. जब ये सब लोग टास्क से पहले भी ये सब बोल रहे थे कि हिमांशु ने तो इसीलिए बचाया है कि ये तो बहुत स्मार्ट मूव की जगह ये अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहा था. उसके बाद मेरा हाथ खड़ा था. हाथ खड़ा करने के बाद मुझे मौका भी दिया गया था. बाय द वे गाइस, मैंने अपनी बात भी रखी थी, पर वो एपिसोड में नहीं डाला गया क्योंकि नैरेटिव टूट जाता वो कि असलियत क्या थी वो बाहर आ जाती. इस वजह से वो शायद एपिसोड में नहीं आया. बट अभी बता देता हूँ आप लोगों को अगर आप जानना चाहते हो तो मैंने यही कहा था कि यार everybody knows that I have a brain and I would not make a move any which way. पर almost close to 46,000 स्प्लिट कॉइन्स यार मैं स्ट्रैटेजी के हिसाब से भी नहीं देता. मतलब मैं 20,000 भी देता तो काम चल जाता. अगर मैं इसको दीक्षा को बोलता कि 20,000 ही दो से ज़्यादा मत दो, वो शायद नहीं देती और तब भी काम चल जाता. द ओनली रीज़न शी वेंट ऑल इन बिकॉज शी वॉज वेरी इमोशनल एट दैट टाइम. शी डिड नॉट वॉन्टेड टू, यू नो, और मेरे को भी वो था और मेरे को भी था कि ठीक है यार, आई अंडरस्टैंड हर एंड आई वैल्यू हर in a way that if she wants to take a step she can go ahead with it. That is why she gave all of those split coins. वरना फिर अगर हम 20,000 भी देते तो गुल्लू ने भी ऑलमोस्ट इतना अमाउंट अपना डिडक्ट कर लिया था. दैट कुड हैव हैपेंड. पर speaking costs nothing. The way you are speaking just proves you don't have. So what are you trying to say, that if speaking costs nothing, you're speaking. अरे बहुत यार तुमने तो दिमाग खोल दिया मेरा यार. मैं तो एक तो वैसे ही जुकाम है. Yes, me and my sister was saying you're very genuine person outside the villa who is not chasing cloud. Thank you. See, this is what I was talking about. जो पहले वो किसी तो इंसान ने कमेंट किया था. There are people like this who understand the difference between cloud chasing and being real. काफ़ी लोगों के लिए इंस्टाग्राम की दुनिया ही सब कुछ होता है. मेरे लिए नहीं है. मेरे लिए असलियत मैटर करती है. मेरे लिए आप कैसे इंसान हो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है. इसी वजह से लोग बाहर आके भी यही बोल रहे हैं कि हिमांशु अच्छा इंसान है. शो में ऐसा था क्योंकि उनको बोलना पड़ेगा ये, वरना वो शो के अंदर जो चीज़ें करी हैं दे विल नॉट बी एबल टू यू नो डिफेंड the balls to do that. Whom do you support, Ruru or Saurabh? I don't think any of them need my support, bro. But if either of them do, I will be there for both of them, if that is what you are trying to ask. Yeah. वाह बेटे, सौरभ का गुल्लू खा ले. सौरभ कुछ बोले तो रिएक्ट करेंगे क्या यार? एक सेकंड. अगर कोई कुछ बोले तो हेट करता है यार. एक तो पहली बात ना, आप हेट का मतलब समझो. हेट मैंने ना आज तक किसी के बारे में नहीं करी है. काफ़ी लोग ये भी बोल रहे थे वो मैंने रील लाइक कर दी थी तो लोग बोल रहे हैं यार ये तो स्लट शेमिंग वाली रील्स लाइक कर रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट रील टॉक्ड अबाउट हिपोक्रेसी. इट टॉक्ड अबाउट हाउ समबडी इज ट्राइंग टू पोर्ट्रे अ कैरेक्टर
This is a character. This is my character. I have never fallen in love. I have never been in a relationship. I have never done this. I have never done that. But the reality is this. That is what that reel was about. Slut shaming is not that. अगर slut shaming की बात की जाए तो मैंने तो खुद से ही बोला कि मेरे कितने सारे relationships रहे हैं, and I've been very open about it. Then I'm slut shaming myself also. Then अपने बारे में मैं slut shaming ही कर रहा हूँ फिर तो. Make it make sense. Gullu or Yogesh best performer? For me, Yogesh will definitely be the best performer. What is the ideal protein intake to gain muscle and reduce fat? 1.6 or 2? I believe 1.6 is better because the lesser calories you take, the better it is. बाकी to each their own. काफ़ी लोगों की बॉडी पे digestion के issues आते हैं तो वो intake भी नहीं ले पाते हैं. तो you need to study your body, you need to work out regularly and understand with different diets. अलग अलग डाइट्स ट्राई करो, फिर देखो कि कैसे आपको ज़्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है, ब्लोटिंग नहीं हो रही है तो. हिमांशु हाई करो. हाय. Are you and Kancha in talking terms? We're not exactly on talking terms, but I don't hate her as much as the world believes. I just have a problem with the way that some people have played the game, and I am being very open about it without cloud chasing. Sorry guys. शो वालों ने 2 बार तुझे बचाया है एलिमिनेट होने से. ओके, इस पे भी आते हैं. काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं कि मुझे 2 बार बचाया है, तो मैं बताता हूँ कैसे बचाया मुझे. सबसे पहले तो मैं सेफ जोन में था जब पहली बार दीक्षा गई, तो ऑलरेडी आई वॉज सेफ बिकॉज आई परफॉर्म्ड दैट चैलेंज. ऑलराइट. दूसरी बार जब मैं डंप हुआ था तब भी मैं अपनी चॉइस से अनसेफ साइड आया था वाइल आई वॉज सेफ. तो अगर एक इंसान अपनी चॉइस से अनसेफ आ रहा है तो क्या सीधा डंप हो जाता है? तब भी मैं चैलेंज जीत के बैठा था दोस्तों, तो ये मत भूलिए. I was never a bad performer, which is why I hate to say it. A lot of people could not, take it. जिसकी वजह से आपको आगे भी समझ में आएगा. आगे आने वाले एपिसोड्स में भी तुम्हें दिखेगा कि कितनी अंदर भर चुका था इनके कि हिमांशु के अगेंस्ट नहीं जाना है. फटती थी लोगों की बेसिकली. पर जितनी बार भी मैं डंप हुआ हूँ हर बार मैं सेफ ही रहा हूँ. बस एक बार मैं प्रॉपरली डंप हुआ था जहां पे मैं अनसेफ था, वो था जब इन लोगों ने मेरा नाम लिखा था. बट दैट टाइम ऑल्सो आई हैड अ पावर कार्ड लाइक एवरीबडी एल्स हैड अ पावर कार्ड. एंड टू योर सरप्राइज बडी, आई हैड अ लॉट ऑफ स्प्लिट कॉइन्स. तो अगर मैं बाहर भी जाता तो मेरे पास बहुत सारे स्प्लिट कॉइन्स थे विद द सेम पावर कार्ड दैट वुड नीड दो स्प्लिट कॉइन्स. एंड आई हैड एन अलायंस दैट ट्रस्टेड मी. दैट इज व्हाई आई न्यू दैट आई एम नॉट गोइंग टू गो. So no, I was never saved by anybody. I played the game fair and square. I won challenges. That is how मेरे split coins तो सारे challenges से आए हैं भाई. मेरे को कोई ये जो luck होता है ना, luck जो कुछ लोग बोलते हैं, luck से नहीं मिले हैं भाई मुझे कोई split coins. मुझे कोई envelope नहीं देके गया था. मैं challenges करता था, challenges में जीतता था, फिर लड़ झगड़ के जैसे मर्जी वो split coins रखता था. Add Ruru. I don't know if Ruru's here, bro. Let me see if she's here. Give me a second. एक तो यार ये कोल्ड मेरी जान ले लेगा यार. Give me a second guys. I don't think Ruru is here. Sorry. Reserve is still due. You will get it soon. Well, thank you for saying that. I just यार अगर सच्ची बताऊँ, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जिस तरह से अगर कुछ चीज़ें पुश नहीं हुई हैं, PR नहीं आया है, नैरेटिव अगर पिक्चर में नहीं होता तो शायद this entire story would have been very different. But it is the truth. I can't act like a child and cry about it. I have to be a man. I have to take the things as they are. And yeah, face it. I have to face it. हिमांशु डांस शो वाला यार मेरे को देखो, मैंने मम्मी को भी ये बोला था कुछ भी देख लो, मेरे एंटरटेनमेंट टास्क मत देखना, क्योंकि मुझे पता है मैं उसमें उतना अच्छा नहीं हूँ. नहीं आता है भाई डांस तो नहीं आता है, स्किट करनी नहीं आती है तो नहीं आती है, क्या करें भाई. आप बेस्ट खेल रहे स्प्लिट्स फिल्म में. थैंक यू जी. You always made that Diksha sacrifice for you or purpose. So I have not once
नॉट वंस सेड टू दीक्षा कि आप सैक्रिफाइस कीजिए. लोगों को ये लगता है कि मैंने बहुत ऐसे मैनिपुलेट करा है, पता नहीं क्या किया है, उसको मैंने हिप्नोटाइज कर दिया है. पर ठीक है यार, कुछ लोगों को तो लगता रहेगा कुछ ना कुछ गलत. जैसे इस वाले लास्ट वाले टास्क में लोगों को लग रहा था मैं चीटिंग कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज आई वाज डूइंग अ गुड जॉब. तो अगर मान लो मैं चीटिंग भी कर रहा था वापस, आई एम सॉरी, आई एम गोइंग बैक. एंटायर टास्क डिड नॉट डिपेंड इफ यू कुड सी योर ओपोनेंट और नॉट. ओके, लेट्स जस्ट अज्यूम कि मैं देख भी सकता था, बट द मोमेंट आई गेट क्लोज, वो सारा का सारा दैट इज गोइंग टू डिसाइड. फॉर एग्जाम्पल, मुझे दिख गया ओपोनेंट, मैं पास चला गया, लेकिन अगर मैं उसके साथ ही खड़ा रहूंगा, वो सारा पेंट लगा देगा, तो मेरा उसको देखने का क्या फायदा. थिंक अबाउट इट. एक वो शॉट डाला है उन्होंने, एमटीवी ने बहुत अच्छा किया, वो शॉट डाल दिया जहाँ पे ना मैं बिल्कुल ऐसे हूँ और उसके अंदर से ना वो दिख रहा है कॉटन लगाया है उन लोगों ने. तो कॉटन यहाँ तक अगर मेरे भरा हुआ है, सोच के देखो, है ना, वो टाइट इतना बड़ा गोला ना कॉटन कैसे मेरे भरा हुआ है, तो मैं आँख देखना छोड़ो, मैं खोल भी नहीं सकता हूँ. मैं इसीलिए आँख था, क्योंकि मुझे पता था मैं उससे लंबा हूँ भाई, मेरी अपर बैक पे मेरे को पेंट नहीं लगना चाहिए. दैट वाज अ पार्ट ऑफ दैट स्ट्रेटजी व्हिच इज व्हाई आई वन. You're really amazing. This particular season biased. Even hosts are not allowing you to speak and stopping you. Well, see my post. I will. Splitsvilla Paglu. I will see all of your posts. But is there anything else that I need to talk about, guys? जो किसी ने कुछ बोला हो, मैं भूल गया हूँ, तो मुझे याद दिला दो यार. मैं भूल जाता हूँ. You dance really well in Filmy Gyan Party. Yeah, I mean, I'm not a bad dancer. It's just that, if I'm being honest, मतलब वहाँ पे ना उस टाइम पे पूरा का पूरा सेगमेंट हमारा और भी था जिसके अंदर हमने डांस किया था, पर वो एपिसोड में नहीं आया. बट वही है, फिर आके मैं बोलूँगा यार हमारा डांस था, हमारा एपिसोड में नहीं आया, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, क्योंकि यहाँ पे 1000, 2000, 4000 लोग देख भी लेंगे, तो उनको लगेगा कि पता नहीं क्यों ही बोल रहा है. सो आई एट दिस पॉइंट आई लेट इट गो. फिर जो एपिसोड में आता है मैं उसी के बारे में बात करता हूँ, क्योंकि मेरा काम नहीं है नैरेटिव सेटअप करना. मेरा काम है सच बोलना, जो सच होता है मैं बोल देता हूँ. किसी को मानना है ना माने वो उनके ऊपर है. सर जी, योर कंफर्ट फूड. माय कंफर्ट फूड इज दाल एंड रोटी. यू माइट नॉट बिलीव इट, बट आई लव ठंडी दाल और पराठे. सुबह सुबह मुझे बहुत पसंद है. ठंडी दाल हो, फ्रिज वाली दाल जो काली वाली होती है, और गर्म गर्म पराठे. आपका डेट बहुत क्यूट था आज एपिसोड में. थैंक यू. कल वाला एपिसोड था वो वैसे, पर हाँ. It's about making, planning and plotting and saving yourself. हाँ. So Splitsvilla is not about performing. So what else is it about? Okay, making about connections. So what if somebody does not have a connection and still survives mostly of the, मतलब most part of the show, तो वो फिर कैसे कर रहे हैं? उनकी अलायंस भी नहीं है, उन लोगों की अलायंस भी अगर होती तो मैं समझता, पर कुछ तो होगा ना, कोई तो दिव्य शक्ति होगी उनके पास जो बिना अलायंस के, बिना अच्छा परफॉर्म किए, बिना कनेक्शन के एंड तक आ रहे हैं. आई वंडर व्हाई. That you are a good person outside the show. I believe it. You are outside the show. Well, buddy, I was the same person. It's the same Himanshu. I have been the same. I have just been very honest, which is why people switch their sides, just because it's very easy for them. मैं यार अभी कितनी चीज़ें तो भी बता भी नहीं सकता हूँ, पता है. इतनी रिसेंट चीज़ें मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मैं उस लेवल पे नहीं करना चाहता हूँ. पर छोड़ो, कोई बात नहीं. मेरा मानना है यार, देखो, जो सच है, जो झूठ है, वो ऊपर देख रहा है, और वो अपने आप सारे के सारे चीज़ें एक ना एक दिन, आई विल गेट व्हाट आई डिजर्व, दे विल गेट व्हाट दे डिजर्व, एंड दैट इज व्हाट आई बिलीव इन. आई लव हाउ पीपल कम हियर एंड से चुप कर यार ब्रो, मेरी लाइफ है, मैं तो बकबक करूंगा ना. स्पॉइलर नहीं दे सकता हूँ मैं, सॉरी. बेस्ट परफॉर्मर इन स्प्लिट्सविला विदाउट बायस, आई वुड से मी, बट आफ्टर मी आई थिंक योगेश. Oh god. Please take care of Ruru. She needs support. Well, Ruru knows that wherever, whenever, for whatever she needs me, I'm here. So don't worry. Why Anushka was disliked by many inside the show?
Well, you should ask the people that dislike her or maybe अनुष्का. मतलब मेरे बारे में बहुत बकवास किया ब्रो, मेरे को तो बाद में पता चल रहा है अनुष्का ने, पर कोई बात नहीं, चलता है. मेरे दिल में किसी के लिए वो नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट. आकांक्षा और निहारिका. आई वुड से निहारिका बिकॉज टेक्निकली मेरे को दोनों ही शो के अंदर इतने खास पसंद नहीं थे, पर निहारिका वॉज बेटर परफॉर्मेंट. ओनली रीजन, नो अदर रीजन एज सच. विशु ने अपने रोडीज ऑडिशन भूल गया है, याद दिला दो लोगों को. हाँ, एक और चीज़, ये जो विशु ने रील वील भी डाली थी, अब मैं क्या बताऊँ भाई, पार्टियों पे वो ऐसे करके मिलता है, गले वाले लगता है, फिर उसके बाद अगले दिन जाके रीले वीले डाल देता है. ब्रो, आई डोंट अंडरस्टैंड द हिपोक्रेसी वेरी ऑनेस्टली. बट द रीजन आई डिड नॉट स्पीक अबाउट इट इज बिकॉज मैं भी बोल सकता था ब्रो. द थिंग्स दैट आई नो a lot of shit. I know a lot of shit. And sometimes I have that urge कि यार मैं दिखा दूंगा यार इनकी असलियत सबको यार, कि यार ये लोग कैसे हैं और ये आके ऐसे बनते हैं, पर फिर मैं छोड़ता हूँ कि छोड़ यार, फर्क क्या रह जाएगा, कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा फिर. What an evil person. Well, frankly, making fun of somebody English makes you a true evil person. So, your parents raised you well is all I can say. Are you in Chandigarh? No, buddy, I'm in Ludhiana. I am going to come to Chandigarh. Can't you say a gentleman outside? Why can't you say good things about her? Well, I have nothing. I've never said anything besides whatever happened in the game. Firstly, and secondly, I've never said that I've hated her. Thirdly, the reason why I have a problem with her is because she does not stay on the same thing. जब तक उसके अच्छे, उसके बारे में अच्छा बोलो, उसके लिए अच्छा करो ना, तो इंसान अच्छा रहता है. जैसे आज के एपिसोड में लोगों को दिख गया होगा, जब तक गुल्लू और उसकी अलायंस उसके साथ थी, उसके साथ खड़ी थी, तब तक वो बहुत अच्छी थी. पर जैसे ही उसने अपने प्रायोरिटीज पिक कर लिए, तो एकदम से उसका फ्लिप हो गया. वो गौरेश को इतना एक्सपोज कर रही है. गौरेश ने तो उसका नाम लिखा ही नहीं था, और ना ही गौरेश की वजह से उसका नाम लिखा गया था. उसका नाम तो इसलिए लिखा गया था क्योंकि अस्मिता थी दूसरी साइड, और उसको कायरा को अस्मिता को बचाना था. तो एक्चुअली में उसको ये सब चीज़ें अस्मिता को बोलनी चाहिए थी, पर उसने अस्मिता को क्यों नहीं बोला, क्योंकि उसके पास अस्मिता के लिए कुछ था नहीं. बट व्हेन शी वाज गोइंग, शी न्यू दैट शी वांट्स टू गेट कंटेंट एंड शी वांट्स टू गेट स्क्रीन टाइम, व्हिच इज व्हाई शी स्टार्टेड थिंग्स अबाउट गौरेश, व्हिच एज अ मैटर ऑफ फैक्ट until then was a very good friend, until then was the supporter, until then this entire gang was a supporter. फिर एकदम से that is what I have a problem with कि यार मेरे लिए ना, अगर योगेश ने गलत किया ना भाई, तो मैं उसको अकेले में चाहे मैं 4 गाली दूंगा ना, मैं कभी ऑनलाइन आके या फिर मैं एपिसोड के अंदर शो में सबके सामने कभी नहीं बोलूंगा, क्योंकि भाई मैं इस चीज़ में नहीं मानता. मेरे घर वालों ने नहीं सिखाया. मैं किसी और के घर वालों के बारे में या वैसे नहीं बोल रहा हूँ, पर मेरा ये मानना है, पर्सनल बिलीफ है, कि अगर आप किसी को अपना मानते हो तो आप जैसे ही मौका मिले उसके बारे में उल्टा नहीं बोलने लग जाते हो. एंड आई डू नॉट थिंक दैट शी कम्स फ्रॉम द सेम स्कूल ऑफ थॉट, which is why I do not get along. तुमने कांक्षा के भी फेस पे कमेंट क्यों किया था, एंड यू से यस बड़ी, आप थोड़ा सा लेट हो लाइफ पे. मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि ये लोग उससे बहुत पहले से काफ़ी चीज़ें बोलते आ रहे थे मुझे, जो उसने खुद BYG में आगे खुद से एक्सेप्ट कर लिया है, विच आई एम वेरी थैंकफुल फॉर. क्योंकि वही है ना कि कभी ना कभी तो सच बाहर आ ही जाता है. पर वो एपिसोड में नहीं आया था बिकॉज ऑब्वियसली अगर किसी को अच्छा और किसी को बुरा दिखाना तो फिर वो चीज़ें वैसे करी जाती हैं. बट ये सब चीज़ें बहुत पहले से चलती आ रही थी, ये सब चीज़ें बहुत पहले से मुझे बोलते आ रहे थे. इसीलिए जब वो भर गया था मैंने उसके बाद बोला था. मैंने किसी और कंटेस्टेंट को क्यों नहीं बोला है, ये किसी और कंटेस्टेंट को क्यों नहीं बोला है. मेरी कायरा से लड़ाई हुई है, मेरी निहारिका से लड़ाई हुई है, मेरी गुल्लू से लड़ाई हुई है, मेरी गौरेश से लड़ाई हुई है. मैंने किसी को भी क्यों नहीं बोला है. मैंने सिर्फ एक इंसान को क्यों बोला है, क्योंकि वो इंसान बोलता था सामने से, वो काफ़ी बार बोल चुका था, इसीलिए वो जवाब आया था. वो क्योंकि एपिसोड में नहीं आया तो आपको पता नहीं है, इसीलिए आपकी एक तरफ की थिंकिंग है, विच आई डू नॉट ब्लेम यू ऑल्सो फॉर इट, वेरी ऑनेस्टली. फ्रैंकली आई जस्ट ब्लेम माई लक. Love from Assam, thank you. Please comment on गुल्लू. उल्लू क्या ही कमेंट करूँ मैं. But yeah, I like you so much. I swear to God. Thank you.
2 नंबर में देवा तेरी मिट्टी, चीटिंग इज स्प्लिट योर इवन कायरा इज क्लाउड चेजिंग यूजिंग गुल्लू. सब कर रहे हैं यार, सब कर रहे हैं. अभी जब गुल्लू और कायरा जब साथ में नहीं थे, उससे पहले ओपनली गुल्लू फ्लर्ट करता था स्मिता को थ्रू द इंटरनेट. ही यूज्ड टू लाइक ऑल दीज रील्स एंड आई थिंक एवरीबडी सॉ इट. एंड देन द मोमेंट उन लोगों के वो वाले एपिसोड्स आने लग गए जहाँ पे गुल्लू और कायरा साथ में, तो उन्होंने साथ में कंटेंट बनाना चालू कर दिया. दैट इज व्हाट क्लाउड चेजिंग इज. दैट इज व्हाट, मतलब बहुत सिंपल सी बात है कि जैसे आप एपिसोड्स आ रहे हो उसके हिसाब से आप अपनी असलियत बदल दे रहे हो. मतलब आई वुड से दिस वेरी फ्रैंकली, कायरा इज अ ग्रेट पर्सन ब्रो, बट आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई इफ यू हैड सच अ बिग प्रॉब्लम विद योर पार्टनर publicly saying that I like this person who was in the show and publicly saying all these things, और फिर उसके बाद आप सब, मतलब I don't understand. I don't think I could do that, but to each their own. You are best, love you bro. Thank you G. Diksha hate button. No Diksha hate button on Himanshu's Instagram, sorry. Well, she might put out a lot of things about me, but I do not believe in hate to anybody, very frankly. मुझे नहीं लगता किसी को भी हेट देनी चाहिए. ओपिनियन रखने चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, अपनी बात बतानी चाहिए, पर hating in 2026 is not cool. May Allah bless you with more success and love. Thank you. हिमांशु दे है मेरे पास, टी है मेरे पास, wanna listen. बिल्कुल बताइए, आई एम ऑलवेज अप फॉर टी. When are you getting married? प्रिंस भाई और रेलवेश भाई. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंस भाई, एनी डे. शोभिका का क्या हुआ? शोभिका के साथ ब्रेकअप हो चुका है, काफ़ी समय हो चुका है, और वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है. आई होप और खुश रहे. When will Akansha get dumped? Well, buddy, I don't give spoilers. For what I can say is that क्या ही बोलूँ, मतलब हो जाएगी जब डंप होना होगा यार. जब तक उसे बचा सकते थे एक दिव्य शक्ति, तब तक तो उस दिव्य शक्ति ने बचा लिया है, पर हम भी देखते हैं कब तक बचाया जाएगा. हिमांशु भाई, आपका गोरा वाला पसंद है या काला वाला, प्लीज बता दो. Well, if that is a sarcastic comment regarding dicks, well, I think black dicks are better. Whom do you think is the winner of this season? Well, I don't know. Playground पे एक लड़के के पीछे से क्या यार, एक सेकंड, एक कमेंट पढ़ने दिया करो दोस्तों. When are you coming to चंडीगढ़ भाई? Why not clean shave? Clean shave नहीं है दोस्तों, क्योंकि आज गुरुद्वारे गए थे तो मैंने काटी नहीं, पर वैसे बहुत छोटी है दाढ़ी तो as such. कुछ और है क्या यार? मेरे को एकदम से कुछ याद आया था पर मैं भूल गया. फिर हाँ, क्या आया था दिमाग में यार, भूल गया अब. थैंक यू एड योगेश. आई डोंट थिंक योगेश इज हियर. हिमांशु, फिनाले के लिए कितना एक्साइटमेंट है? ध्रुव एंड योगेश का पैचअप करवा दो. आई ऑलरेडी आंसर्ड दैट. कमेंट ऑन सौरभ's podcast. I haven't seen it. Connections, I will take you to finale only if you stay mute. तो दोस्तों, ये ऐसी कैसी बातें हैं जो इन लोगों के पास पहुंच जाती हैं और कभी किसी के मुंह से नहीं निकलती हैं. आई विल गिव यू अ वेरी गुड एग्जाम्पल. जब एक बार देखा था वो एपिसोड के अंदर, एक ना डोम के अंदर सुजैन ने ना रूरू को मिडिल फिंगर दिखाई थी और रूरू ने भी वापस मिडिल फिंगर दिखाई थी. वापस आके सुजैन आकांक्षा को क्या बताती है कि मैंने ना उसको रूरू को, सुजैन आकांक्षा को बताती है कि मैंने रूरू को ना मिडिल फिंगर दिखाई, एंड देन शी वाज, यू नो, शी कुड नॉट सी एनीथिंग. दिस इज देयर ब्रेन ब्रो. ये दोनों क्या करते हैं, ये एक डिलुलु वर्ल्ड बनाते हैं जहाँ पे जो सुजैन बोलती है वो सच होता है, जहाँ पे कांचा बोलती है सच होता है. वो कुछ भी बोल दे, फिर वो उसको ना 10 जगह रीलों पे डलवा देते हैं. किस तरह सबको पता है. फिर जब वो 10 जगह रीलों पे डल जाता है, फिर लोगों को लगता है यार यही सच, शायद सच होगा, लेकिन फिर वो एपिसोड में सच आ जाता है. फिर लोग गाली देते हैं. मतलब गाली तो नहीं देनी चाहिए वैसे ऑनेस्टली किसी को भी, पर वो झूठ पकड़ा जाता है बेसिकली.
थैंक यू। थारा भाई नाम बता, किसने हिमांशु को फालतू बोला? भाई किसी ने फालतू नहीं बोला। जोगी बदमाश आ गया, हर्ष आ गया। हाय हर्ष, क्योंकि तू जलता रहा कैंसर से इसलिए डिमीन करता था मैं। यार टेल मी वन गुड रीजन आई वुड बी जेलस विद एनी ऑफ दीज कंटेस्टेंट्स ब्रो, गिव मी वन गुड रीजन। दे वर शिट, they were absolutely shit bro. Inside the dome they had no points whatsoever. इनको लगता था कि ये funny हो जाएंगे तो that would make sense, but that is not how the world works, which is why they had a problem with। जब भी मैं कुछ बोलता था तो उन्हें बस ये मजाक ही बनाना आता था, क्योंकि उनके पास लॉजिकल बात नहीं है बोलने के लिए। सौरभ आउटसाइड द स्प्लिट्स विला। सौरभ के साथ भाई, सौरभ एक नंबर का हरामी आदमी है। वो घर पर ही रहता है, वो घर से बाहर नहीं निकलता है। मैंने तो उसे बोला कितनी बार आने के लिए घर, पर यार वो थोड़ा सा वो भी बिजी रहता है। ऑनेस्टली बताऊं मैं क्यों बोलूं, मैं भी थोड़ा सा बिजी रहता हूं। तो नहीं तो हम मिले थे वैसे, उसके बाद 2-3 बार मिले। हेलो, प्लीज टेल योर टाइप इन गर्ल्स। माई टाइप इन गर्ल्स इज somebody who stays mute, somebody who you know like Suzanne said, जो पूरे शो में कुछ ना बोले, ठीक है। तो जो भी वो लड़कियां हो जो बोल ना पाती हो तो वो मुझे कांटेक्ट करें। But like this so funny bro, it is so funny that she's saying कि मैं पहले दिन जाके अंजलि को ये बोल रहा हूँ कि ना ब्रो देख, मेरे को ना ऐसी पार्टनर चाहिए जो ना पूरा का पूरा सीजन ना चुप रहे और कुछ बोले ना। मतलब who the fuck would do that bro? Who the fuck in the right head would do that? आउटफिट चेक दे, आउटफिट डाला। अरे रुको यार, तुम्हें आउटफिट चेक दिखाते हैं। तो डाला हुआ जी कुर्ता, तो नाला डालिए आपा पटियाला। यार मैं ये कैसे दिखाऊं? पजामा ते अज ਆਪਾਂ पग भी बन्नी सी। ਆਪਾਂ स्टोरी लाती है ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ स्टोरी ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ स्टोरी। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ friends would probably like you. Buddy Murjana Bharali, I've seen your comment thrice. I'm really sorry I'm not in Chandigarh, I'm in Ludhiana, but if I do I will put it out. So nail the whole show with the big one. So Yogesh was good news. Thank you. मुंबई कब आ रहे? ये तो मुझे फराह खान से पूछना पड़ेगा. You need top tier meme knowledge for that. Do you hate Akansha? No, buddy, I don't hate anybody. I do not have hatred towards anybody. Most genuine contestant. Thank you. तो मिला दो वापस, आप ही करा सकते हो. वेल, रूरू और योगेश को आपस में नहीं मिलना है तो मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा. पर अगर उनको कभी लगा कि वो शायद एक दूसरे से मिल सकते हैं या मिलना चाहते हैं, then I will definitely make them meet. But until then, there is no point. गुल्लू घटिया इंसान घमंडी. अरे यार, why do you have 500k followers randomly got into your stream? Bro, so basically I sell feed pictures. If you're new to my channel, you can subscribe on my this thing. So I sell feed pictures basically. That is why I have 500k. All of these are here for my feed. I wanna see you in Big Boss. Well, let's see where you see me. You will probably see me in another post on Instagram. शिवित की क्या सीन है अपना? Bro, I don't think शिवित और me either of us are gay, so I don't think there is any scene between me and शिवित. अब कितने लोग आइडल मैच बनाने हैं? ये तो भाई किलो के हिसाब से आइडल मैच बना रहे हैं. बस जब मेरे तरफ वोट आने वाले होते हैं तब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है. एक और चीज़ याद है. तो तांशु ये कह रहा था अपनी रील के अंदर भी और उसके अंदर भी कि ब्रो ये इसको लग रहा था ना कि इसने स्मार्ट मूव किया है. मैंने एक्चुअली स्मार्ट मूव किया था, इसी वजह से मैं आइडल मैच बन गया. क्या उसको ये नहीं पता है कि वो 25,000 लेके भी आइडल मैच बन सकता था, या उसको पता है पर वो फिर भी कवर करने के लिए, क्योंकि कुछ तो बोलना, एक वन अप देना है तो वो ये बोल रहा है. यार क्यों, मतलब इतनी बेवकूफ़ी वाली रील, इतनी बेवकूफ़ी वाली स्टेटमेंट्स यार. कुछ तो मतलब मैं ना एक्सपेक्ट भी नहीं करता हूँ एट दिस पॉइंट. पता है
मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता हूँ. मेरे को कोई पता लगता है ना किसी कंटेस्टेंट ने कुछ बोला तो मुझे पता है वो ये सब बकवास ही बोली होगी अबाउट लुक्स और वट एवर, क्योंकि लॉजिकल बात ये ना डोम में करते थे ना उसके बाद करते हैं. ऑल दे हैव टू दे कुड पॉसिबली डू इज से ऑल ऑफ दैट क्रैप एंड spend money on PR, which is great, do that, but please say something logical so that I can counter it. Aro. हाँ, फटाफट कुछ चीज़ मेन चीज़ें वो बता दो दोस्तों, फिर मैं जा रहा हूँ, मैंने खाना खाना है. 16 थैंक यू. Apurva loves you. Well, I love Apurva too, but which Apurva are you talking about? Because there are so many Apurvas. भाई आपने दिग्विजय को डेट के टाइम की आपके पास, मैंने भाई मैं कैसे मना करूंगा किसी को भी अपने पास आने के लिए. और हाँ, मैं एक पोस्ट भी देख रहा था कि कोई तो बोल रहा था कि दिग्विजय ने किसी को कुछ तो बोला जिसका वो बुरा मान गया था और फिर ऐसे करके लोग मुझे टैग कर रहे हैं. भाई तुमने सबने देखा है ना एपिसोड में उसने क्या बोला क्या नहीं बोला, किसको बोला, मेरे से तो कुछ उसने ऐसे बोला ही नहीं, तो मैं किस चीज़ का वो मानूंगा. लव फ्रॉम असम. वेल, लव फ्रॉम currently Ludhiana, but OG Chandigarh. बाकी चलो यार, तुम सब लोग बोरिंग क्वेश्चन पूछ रहे हो, मुझे भी बोर कर दोगे. नाउ आई विल गो. I will. My name is. Oh, I'm really sorry. Apurva ji, my heart is with you. हिमांशु भैया एक बार बता दो आकांक्षा या गुल्लू in terms of what buddy, like कुछ वो तो दो ना कंपैरिजन का स्टेट. छोड़ो. What happened between you and insiders? Well, bro, I think major of the insiders were I would say not friends, but they knew other contestants more than me, so I won't say honestly biased, because insiders I don't think वो biased होंगे भी, उससे भी फर्क पड़ता है. But the reason maybe they had a different perception about maybe me was because they had been with other contestants, they were friends with them, तो वो थोड़ा सा impact करता है. Maybe that is why, that is what I believe. बाकी क्या पता. बाकी सब मैंने जवाब दे दिए दोस्तों. मैं लाइव सेव कर दूंगा, जिन लोगों ने नहीं देखी है जो भी ज्वाइन करें वो बाद में देख सकते हैं. बाय बाय फ्रॉम लुधियाना. होप यू हैव फन, स्लीप वेल. जिन लोगों के एग्जाम्स अच्छे से दो, जिन लोगों के एग्जाम्स नहीं है आने वाले एग्जाम्स के लिए पढ़ो. आई डोंट नो, बट लाइक हैव फन. बाय गाइस, सी यू.